पेरेंटिंग में ना एक बहुत ही अजीब सी बात है। जब कोई बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा होता तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है अपनी आवाज़ तेज करना। पर क्या हो अगर ऐसा करने से मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ जाता हो? तो चलिए इस बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। यही वो आइडिया है जो इस पूरी चर्चा का सेंटर है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन साइंस भी यही कहता है। देखिए, जब हम चिल्लाते हैं तो हमारे शब्दों का जो मतलब होता है ना, वो कहीं खो जाता है। बच्चे का दिमाग सिर्फ हमारी तेज आवाज और गुस्से को प्रोसेस कर पाता है, और जो असली मैसेज हम देना चाहते हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर किसी को चिल्लाने की आदत है तो ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। ये ना एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें बहुत से पेरेंट्स और केयरगिवर्स फंस जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये चक्र आखिर काम कैसे करता है। ये बहुत जानी पहचानी फीलिंगें हैं ना। हम खुद से वादा करते हैं कि इस बार शांत रहेंगे, इस बार कंट्रोल रखेंगे, लेकिन उस पल की गर्मी में आवाज ऊंची हो ही जाती है। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बस एक गिल्ट, एक अपराध बोध रह जाता है। तो ठीक है, इमोशनल लेवल पर तो समझ लिया। अब जरा इसके पीछे की साइंस को देखते हैं कि ये चिल्लाने वाला जो साइकिल है वो इतना बेअसर क्यों है। मतलब बच्चे के दिमाग में उस वक्त असर में चल क्या रहा होता है। यहीं पर हमारे इरादे और असलियत के बीच का जो फर्क है वो साफ दिखता है। हमें लगता है कि आवाज तेज करने से बच्चा हमारी बात सुनेगा, लेकिन असल में हम अनजाने में उनके दिमाग का फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं। और जब ये मोड ऑन हो जाता है तो उनके लिए शांत होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बात सिर्फ बच्चे के रिएक्शन की नहीं है, ये होता है इमोशनल कंटेजन नाम की एक चीज की वजह से। देखिए, हम सब बायोलॉजिकली अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को कॉपी करते हैं। तो जब एक केयर गिवर स्ट्रेस में आता है तो बच्चा भी वो स्ट्रेस महसूस करने लगता है। ये कोई जानबूझकर नहीं करता, ये एक बेसिक ह्यूमन रिएक्शन है। ये स्लाइड देखिए पूरी कहानी बता देती है। बच्चे का जो सोचने वाला दिमाग होता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, वो पूरी तरह से मतलब ऑफलाइन हो जाता है। उस वक्त वो अपने दिमाग के उस हिस्से से काम कर रहे होते हैं जिसका सिर्फ एक ही काम है, खुद को खतरे से बचाना। तो सवाल ये है कि अगर चिल्लाना आग में घी डालने जैसा है तो फिर इसका हल क्या है? और यहीं पर एक ऐसा सॉल्यूशन सामने आता है जो सुनने में शायद उल्टा लगे, लेकिन है बहुत पावरफुल। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। जब किसी टेंशन वाले माहौल में अचानक फुसफुसाया जाता है तो दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल चीज होती है जिसे ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। बच्चे का दिमाग और ज्यादा शोर के लिए तैयार रहता है, पर उसे मिलती है एकदम शांति। ये जो अचानक बदलाव है ना, ये उनके दिमाग को उस गुस्से के साइकिल से निकालकर सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक मिनट, ये क्या हुआ। पर बात सिर्फ सरप्राइज करने की नहीं है। फुसफुसाकर हम असल में कोर रेगुलेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा शांत नर्वस सिस्टम बच्चे के नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। मतलब हम उन्हें सिर्फ कह नहीं रहे कि शांत हो जाओ, हम अपनी बॉडी से, अपने बिहेवियर से उन्हें दिखा रहे हैं कि शांत होना असल में कैसा लगता है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत तेज है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बस 30 सेकंड की। मतलब किसी भी स्ट्रेस वाले मोमेंट में इसे आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इन 6 स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप है खुद को ग्राउंड करना। बस 3 सेकंड एक गहरी सांस लेनी है, और ये सांस उनके लिए नहीं, अपने लिए है। स्टेप 2, उनके करीब जाएं। दूरी खतरे का एहसास कराती है, जबकि नज़दीकी सुरक्षा का। स्टेप 3, अपनी आवाज़ धीमी करें। सच में फुसफुसाना है, गुस्से में या बनावटी तरीके से नहीं। चौथा स्टेप, एक सिंपल कनेक्ट करने वाला फ्रेज बोलें, कुछ ऐसा जैसे मैं यहीं हूँ या मैं सुन रहा हूँ। पांचवा, जो हो रहा है उसे एक नाम दें, उनकी फीलिंग्स को पहचानें, जैसे लगता है ये बहुत मुश्किल लग रहा है। और छठा स्टेप, उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं, कहें जब तुम तैयार हो हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। हर स्टेप का एक खास मकसद है। अच्छा, वो जो 5वां स्टेप था ना, इमोशन को नाम देना, उस पर थोड़ी और बात करते हैं। इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। जब किसी बड़ी और कंफ्यूजिंग भावना को एक नाम मिल जाता है तो बच्चे के दिमाग को उसे समझने और ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनके बिहेवियर को सही ठहरा रहे हैं।
नहीं, हम बस उनकी अंदर की फीलिंग को एक पहचान दे रहे हैं, उसे वैलिडेट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये असल में काम करता भी है? चलिए, कुछ कॉमन सवालों और चिंताओं पर बात करते हैं। और ये शायद सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं कि जब शांत होने की कोशिश की तो बच्चा और ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये तकनीक फेल हो गई? नहीं, साइकोलॉजी में इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। बच्चे का दिमाग एक पैटर्न का आदी है कि उसके चिल्लाने पर सामने से भी वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। जब आप अचानक वो पैटर्न बदलते हैं तो दिमाग उस पुराने रिएक्शन को पाने के लिए एक आखिरी बार पूरी जोर लगाता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल टेस्ट है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस एक्सटिंक्शन बर्स्ट के टाइम पर भी शांत बने रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एक और सवाल जो मन में आता है वो ये है कि कहीं ये तरीका मैनिपुलेटिव तो नहीं है? क्या हम शांत होने की एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, इसे ऐसे देखिए, ये एक्टिंग नहीं है, ये को-रेगुलेशन है। हम जानबूझकर अपने शांत नर्वस सिस्टम को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके नर्वस सिस्टम को भी शांत होने में मदद मिले। ये चालाकी नहीं है, ये एक सोची समझी पेरेंटिंग चॉइस है। हम असल में बच्चे को वो सपोर्ट दे रहे हैं जो उस मुश्किल पल में वो खुद को नहीं दे पा रहे। ठीक है, छोटे बच्चों की बात तो हो गई, पर टीनेजर्स का क्या? क्या उनके सामने फुसफुसाने पर वो मजाक नहीं उड़ाएंगे या आंखें नहीं घुमाएंगे? हाँ, जाहिर है, तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको उनके सामने फुसफुसाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आवाज की वॉल्यूम को नॉर्मल से कम करके एक शांत लेकिन सीरियस टोन में बात करें। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, क्योंकि ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स का जो साइंस है वो उम्र के साथ बदलता नहीं है। आवाज में ये अचानक आई कमी अब भी उनका ध्यान खींचेगी। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ये विस्पर तकनीक कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखने में प्रैक्टिस लगती है। हो सकता है पहली बार में ये परफेक्ट ना हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। जरूरी बात यह है कि अब हमारे पास एक और टूल है, एक ऐसा तरीका जो साइंस पर आधारित है।